हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ की यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए देखो, आपको सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये हो जाता है कि जितना भी नोटिफिकेशन हमारा जाता है क्लासेस का वो आप लोगों तक पहुंच जाता है। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, 1 कप हैज़ जूस एंड वाटर इन द रेशियो 5:2 while another cup of the same capacity has them in the ratio 7:4 respectively. If contents of both the cup when full are poured in a vessel, then what will be, यहाँ पे क्या है, द फाइनल रेशियो ऑफ वाटर का हमें 2 जूस इन द वेसल में बताना है। देखो, एक कप में रस और पानी का अनुपात 5:2 है, जबकि उसकी धारिता के दूसरे कप में उनका अनुपात क्रमशः 7:4 है। यदि दोनों कपों की सामग्री जब कप पूर्णतः भरी हो एक बर्तन में डाल दी जाती है तो बर्तन में पानी का रस से अंतिम अनुपात हमें बताना है। देखिए सॉल्व करें। अब देखो, हमारा जो रस और पानी का जो अनुपात है वो 5:2 है। उसके बाद जब भी उसकी धारिता के दूसरे कप में उसका अनुपात कितना हो जाता है, 7:4 हो जाता है। देखो, इसका टोटल कितना है 7 और इसका कितना है 11। क्या ये दोनों हमारे इक्वल हैं? नहीं है। तो इसको इक्वल करने के लिए आप एक लाइन खींचना, ठीक है, ताकि हमें ये पता चले कि इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, उसकी मल्टीप्लाई उससे करनी है। इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कितने से करेंगे, 7 से करेंगे। देखो कर लो, यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई इसमें और इसमें भी यहाँ पे 11 से होगी, यहाँ पे कितने से होगी, 7 से, और यहाँ पे 7 से। देखो यहाँ पे कितना हो गया, 55। इधर लिख लो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 55 और इधर कितना हो गया 22 और ये कितना है हमारा 77। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 49 और ये कितना होगा हमारा 28 और ये भी कितना हो गया 77, बराबर हो गए ये। अब देखो ये यहाँ पे ये 5 को अच्छे से लिख लो। देखो 9 और 5 कितने हो गए 14, 9 और 1 10 और यहाँ पे 0 और यहाँ 50। अब देखो कितने बार काटेंगे इसको हम, कितनी बार कटेगा ये 52 बार जाएगा और ये हमारा 25 बार जाएगा। तो देखो अब हमें क्या बताना है, बर्तन में पानी का रस से अंतिम अनुपात क्या होगा। देखो हमसे क्या मिस्टेक होती है यहाँ पे, देखो हमारा ये रेशो किसका, ये तो हमारा रस का था, ये हमारा वाटर का था। अब ये पूछ रहा है कि पानी में पानी का रस से भरा अनुपात बताना है, पहले पानी का उसके बाद रस का। तो कितना होगा, देखो 25 अनुपात कितना होगा 52, क्योंकि हमें रस का पहले बताना कितना था, हमें किसका बताना था, पहले हमें बताना था पानी का। तो पानी का कितना है 25 और रस का 52 है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, इन 2 टाइप ऑफ ब्रास द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक आर 8:3 एंड 15:7 respectively. If the 2 type of brass be melted and mixed in the ratio 5:2, a new type of brass is obtained. The ratio of copper to zinc in the new type of brass हमें बताना है। देखो 2 प्रकार के पीतल में कॉपर से जिंक का अनुपात क्रमशः 8:3 और 15:7 है। यदि दोनों प्रकार के पीतल को पिघलाकर 5:2 के अनुपात में मिलाया जाए तो एक नए प्रकार का पीतल प्राप्त होता है। इस नए प्रकार के पीतल में कॉपर से जिंक का हमें अनुपात बताना है। चलिए देखिए, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 प्रकार के पीतल में कॉपर से जिंक का अनुपात कितना है, 8:3 है। के बाद दूसरा अनुपात हमारा 15:7 है। उसके बाद ये कह रहा है कि यदि दोनों को हमने पीतल को पिघला दिया जाए तो उसका अनुपात 5:2 के अनुपात में मिलाया जाए। देखो इसका कितना है 11 और ये कितना है हमारा 22। अब दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 1 से करेंगे, ऐसा ही रहेगा हमारा। देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे कर दिया, 1 से यहाँ पे किया और 1 से यहाँ पे किया। अब देखो अगर इसको पिघला कर हमें क्या अनुपात बताना है, 5:2 बताना है। तो क्या करेंगे हम, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें भी हम 5 से करेंगे, इसमें भी यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें यहाँ पे 2 से होगा और इसमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखो कितना आएगा हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई होके,
देखो इसको थोड़ा इजी करने के लिए क्या है, इसमें से ये कट रहा है तो देखो 2 से यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा हमारा यहाँ पे, तो सही से लिख लो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 15 × 8 और यहाँ पे कितना है 2, अनुपात में कितना है हमारा 3 × 2 × 5 और यहाँ पे कितना हमारा ये 11 और कितना बचा अब हमारा ऊपर यहाँ पे 5 बचा और यहाँ पे कितना हमारा 2 × 1 × और कितना हमारा 15 अनुपात और यहाँ पे कितना है 7 × 1 × 2 और कितना है यहाँ 22 और कितना बचा हमारा यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ ये मल्टीप्लाई ऐसे कर लो ताकि आपको समझ में आता रहे। ठीक है, अब देखो क्या कट रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या कट रहा है, 2 से यहाँ पे ये 2 कट गया, यहाँ से ये 2 कट गया, तो देखो कितना बचा, अब बताओ कितना बचा, ये 15 नहीं है यहाँ पे 5 है, तो देखो यहाँ पे 5 × 8 = 40, ये 40 और नीचे 15, ऊपर कितना बचा हमारा यहाँ पे 15 और यहाँ पे 7, देखो ये कितना हो गया हमारा 5 और ये 55 हो गया और यहाँ पे कितना ये 22 हो गया। तो देखो इसे काटो, कितनी बार जाएगा ये 11 से 5 बार और ये 2 बार, तो 5:2 हमारा वही मिलाना था ना हमें 5:2 में, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पे बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक इन अलाउ ए एंड बी आर 3:4 एंड 5:9 रिस्पेक्टिवली। ए एंड बी आर टेकन इन द रेशियो 2:3 एंड मेल्टेड टू फॉर्म अ न्यू अलाउ सी। यहाँ पे व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक हमें सी में बताना है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि मिश्र धातु ए और बी में तांबे और जस्ता का अनुपात क्रमशः 3:4 और 5:9 है। ए और बी को क्रमशः 2:3 के अनुपात में लिया जाता है और एक नए मिश्र धातु सी को बनाने के लिए पिघलाया जाता है। सी में तांबे और जस्ते का अनुपात कितना है हमारा, वो बताना है। देखो हमारा कोई ए का और बी का हमारा क्या है, कोई अनुपात लिया हमने, अब हमने सी कोई हमारा मिश्रण है उसको हमने मिलाया। ठीक है, तो देखो हमारा क्या है यहाँ पे ए और बी का जो अनुपात है कितना है हमारा 2:3 है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि देखो यहाँ पे जो हमारा ए और बी का अनुपात है कितना है 3:4 है और दूसरा हमारा कितना है, ए का तो हमारा 3:4 हो गया, बी का 5:9। ठीक है, इतना समझ में आया। इनका जो जोड़ है वो 7 है और इसका कितना है 14। अब देखो यहाँ पे देखो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, 1 से नीचे करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अब ये हमने पिघलाकर जो अनुपात बनाया था मिश्रण हमारा, ठीक है, देखो अब ये ए और बी का जो मिश्रण होकर अनुपात कितना है 2:3, तो इसमें 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब टोटल इसमें हम देखो ये कट रहा है, नहीं कट रहा, तो ऊपर हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और नीचे कितने से करेंगे हम 3 से। अब देखो यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा 4 × 12 12 और यहाँ पे 15 कितना हो गया 27। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना है 16 और यहाँ पे 27, तो देखो कितना आएगा 6 और 7 13 का 1 2 और 1 3 और 1 4, तो इसका कितना अनुपात आ रहा है यहाँ पे देखो, जो सी हमारा मिश्रण था तांबे और जस्ते का उसका कितना है 27:43, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा यहाँ पे ए होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 25 देखो, इन वेसल एक्स एंड वाई द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर आर 3:7 एंड यहाँ पे 1:3 रेस्पेक्टिवली। एक्स एंड वाई आर मिक्स इन द रेशियो 1:2 टू गेट a solution in which acid and water are in the ratio A:B. What is the value of B minus A डिवाइड में B प्लस A की वैल्यू बतानी है। देखो बर्तन X और Y में अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 7 अनुपात यहाँ पे कितना है क्रमशः यहाँ पे 3:7 और 1:3 है। यहाँ पे X और Y की सामग्री को 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है ताकि एक घोल प्राप्त किया जा सके जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात A:B है। B प्लस ए और B माइनस ए की वैल्यू हमें बतानी है। देखो यहाँ पे क्या है X का
और y का अनुपात कितना है, देखो यहाँ पे 3:7 है और y का 1:3 है। टोटल कितने हैं 10, नीचे कितना हो गया 4। अब दोनों को इक्वल करने के लिए हम 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये कह रहा है कि x और y की सामग्री को 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 से नीचे कर देंगे। देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2 से इसको काट दो। अब ये 2 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। तो देखो ये कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे कितना आएगा 3:7 आएगा और नीचे कितना होगा, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये 5 हो जाएगा और ये कितना होगा 15। तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे 3 और 5 हमारा 8 होगा और ये कितना हो जाएगा हमारा, कितना होगा 22 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसे कितने से काटेंगे, 2 से काट लो, कितनी बार जाएगा ये 11 बार जाएगा। देखो इसमें हमें निकालना क्या है, ऊपर हमारा प्लस का है, नीचे हमारा माइनस का, इसको सही कर लेना। ठीक है, अब देखो हमारा ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 4:11 है, ये हमारी ए की वैल्यू हो गई, ये हमारी बी की वैल्यू है। तो देखिए हमें निकालना क्या है, b प्लस ए और b माइनस में a। देखो 11 प्लस में 4 और 11 माइनस 4, यहाँ पे 15 डिवाइड में 7 आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या आएगा, यहाँ पे a होगा। आ गया समझ में। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।